ओके भाई, गुड मॉर्निंग। टॉपिक अपना फंक्शन चला हुआ है, फंक्शन पे फिर वापस चलते हैं। अच्छा देखिए, हमने बात की थी कि फंक्शन f फ्रॉम a टू b अगर एक फंक्शन है तो जनरली नोटेशन हम कर करते हैं y इक्वल टू fx। क्या करते हैं? y इक्वल टू fx से जनरली डिनोट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन अगर हम बात कर चुके हैं, थोड़ी सी आगे फिर बात करते हैं। y इक्वल टू fx से जनरली हम डिनोट करते हैं। चले, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर मैं जनरली कहूं तो फंक्शन एक मशीन है जिसमें कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट है। मींस मेरे पास क्या है कि एक मशीन है जिसमें कुछ मैंने क्या करना है, इनपुट करना है और इस इनपुट में से कुछ न कुछ आउटपुट। स्वाभाविक अगर इनपुट करनी है तो मैंने इनपुट किया, इनपुट क्या किया, x। क्या इनपुट किया, x। फंक्शन अप्लाई किया, f। आउटपुट कौन होना है, y। आउटपुट कौन होना है, y। यानी कि मैं कह सकता हूं fx। क्या कह सकता हूं, fx। दोनों की स्टार्ट नहीं रुक रही है, कोई रीजन खास है? कोई तो है, कुछ मिल गया हो। जैसे दोनों इकट्ठे बैठते हो मुस्कुराते रहते हो, इसमें कहीं तो मिस्त्री देवी का चेहरा नजर आ तो नहीं आ रहा, या मलिका सहरा दिखाई दे रही हो? नहीं ना, बोर्ड ही है। कल्पना रोड से निकलिए, वापस आ जाइए। चलिए, अब जैसे देखिए नॉर्मली ये बात सही है। देखो मान लो गन्ने का फूल देखा ना, हाँ गन्ना डालते हो, आउटपुट क्या होती है, रस। यही है ना। अब स्वाभाविक है जब आप रस इसमें डालते हो तो ये तो है नहीं ना कि ये पूरे का पूरा जो माप है पूरे का पूरा भर जाता, नहीं भरता ना। यानी कि मान लेते हैं यहाँ तक भरा, आगे क्या रहा, खाली। आगे क्या रहा, खाली। अगर मैं जनरली बात कर रहा था f फ्रॉम a टू b की, तो हम कह रहे थे इसे हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। और इसे कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडोमेन। एक को डोमेन कहा, दूसरे को कोडोमेन कहा। यही बात की, आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर प्यार से देखो तो देखिए पूरे का पूरा भर गया तो दो बातें हो कि आपके पास अगर ये पूरा भर जाए या थोड़ा सा खाली रहे, मतलब जो आउटपुट होती है उसे मैं रेंज कहता हूं। उसे क्या कहता हूं, रेंज। यहां दो बातें आ गई, यानी कि जहां तक भरा वहां तक के मैंने क्या कहा, रेंज। जहां तक भरा उसे क्या कहा, रेंज। यहां तक भर गया ना, इसे मैंने कहा रेंज। क्या कहा, रेंज। और जब मैं पूरे की बात कर रहा हूं, जब पूरे की बात यहां तक की बात करूं तो मैंने इसे कहा कोडोमेन। क्या कहा, कोडोमेन। जब मैं यहां तक की बात करूं तो इसे रेंज कहते हैं, और जब मैं पूरे की बात करूं तो उसे क्या कहते हैं, कोडोमेन। यानी कि पूरा बर्तन की बात की तो क्या कहलाई, कोडोमेन। और जहां तक ये रस का भरा था, यहां तक बात करूं तो क्या करूं, रेंज। क्योंकि दो ही बातें यहां हुई, या तो ये बर्तन पूरा भरता या बर्तन कुछ खाली रहता। मींस यानी कि रेंज या तो कोडोमेन से छोटी रहेगी, क्या रहेगी, कोडोमेन से छोटी रहेगी, या बाय चांस रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी। दो ही बातें हो रही है, या तो रेंज कोडोमेन से छोटी रही या रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी। सही, ओके आगे बढ़ लीजिए। जब आपकी रेंज कोडोमेन के बराबर छोटी रह गई तो यानी कि हिस्सा खाली रहा ना, रह गया। जनरली कोई यानी कि आपने यहाँ क्रॉस लगा दिया, तो क्रॉस को मैथमेटिकली क्या कहते हो, क्या कहते हो, हाँ क्रॉस को क्या कहते हो, गलत बात। 5 इंटू 2 क्या कहते हो, इंटू। इस साइन को बोलते हो क्या बोलते हो, 5 इंटू 2, यही बोला ना। यानी कि जहां अगर ये बाय चांस खाली रह गई, यानी कि रेंज अगर कोडोमेन से छोटी रह गई, तो यहां पर मैंने साइन किसका लगा रखा है, इनटू का। इसलिए इस टाइप के फंक्शन को मैं इनटू फंक्शन कहता हूं। क्या कहता हूं, इनटू फंक्शन कहता हूं। और यदि बाय चांस रेंज कोडोमेन के
इक्वल होगी तो लबालब भर गया भाई, उसे ऑन टू कहता हूं। उसे क्या कहता हूं? ऑन टू कहता हूं। यानी कि दो बातें, या तो रेंज कोडोमेन से छोटी, अगर रेंज कोडोमेन से छोटी रही तो ऊपर वाला हिस्सा खाली है, यानी कि क्रॉस लगाया, क्रॉस को मैथमेटिकली इनटू बोलते हैं। यानी कि जब रेंज कोडोमेन से छोटी रही तो मैंने इसे क्या कहा? इनटू। और यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल गई तो उसे क्या कहा? ऑन टू। एक्चुअली फंक्शन दो ही टाइप के होते हैं, या तो इनटू या ऑन टू, दो ही टाइप, अदरवाइज फंक्शन बनेगा ही नहीं। या तो फंक्शन बनेगा इनटू में या फंक्शन बनेगा ऑन टू में, इसके अलावा कोई टाइप फंक्शन की बनेगी ही नहीं। समझ गए? आगे बढ़ते होगी बात। अब चलिए, अब यह स्वाभाविक है, एक बात तो क्लियर है भाई, अगर बाई चांस आपने मशीन यानी कि रस निकालने की लगा रखी तो रस निकलेगा गन्ना डालने पे, और यदि मशीन सिलाई की लगा रखी तो सिलने के बाद कपड़ा निकलेगा। मींस मशीन बदलो, सिस्टम बदला, यानी कि सिस्टम बदला, मशीन बदली। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये इनपुट और आउटपुट आपके फंक्शन या आपके रूल पे डिपेंड करती है। आप मशीन किस टाइप की यूज करते हैं, आप मशीन किस टाइप की यूज करते हो उस पे डिपेंड करता है। समझ आ गई? यानी कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। क्लियर? जैसे मान लो अगर आपने रूल यानी कि फंक्शन का fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इनपुट लिया आपने 1 2 और 3 इसमें से, इस टेस्ट में से, तो आपके पास जो y आया यानी कि जो आउटपुट आई, f(1) कितना आया? 1, f(2) कितना आया? 4, f(3) कितना आया? 9। यही आया। पर यदि बाई चांस आप मशीन बदले होते fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इस टाइप की, तो आपके पास इनपुट तो वही होती पर मशीन बदलने पे आउटपुट का सिस्टम बदलेगा ना। अब f1 कितना आया? 2, f2 कितना आया? 3 और f3 कितना आया? 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटपुट है वो आपकी मशीन पे डिपेंड करती है कि आपने मशीन किस टाइप की ली। इसी तरीके से फंक्शन में भी इनपुट और आउटपुट का ही सिस्टम बनता होता है। और जनरली अगर हम कहें तो फंक्शन एक तरीके की मशीन है जिस मशीन पे इनपुट और आउटपुट दोनों ही सिस्टम के अकॉर्डिंगली बदलते जाते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंगली बदलते जाते हैं। यदि मेरे पास से आउटपुट पूरी की पूरी लबालब होगी तो ऑन टू, और आउटपुट अगर कुछ खाली रह गया तो इनपुट। आगे बढ़ते अब बारी फंक्शन समझ में आ गया। फंक्शन एक मशीन है जिसमें इनपुट और आउटपुट है, इनपुट को डोमेन, आउटपुट को रेंज। आगे चलो, अब पहली बारी आती है मेरे पास सिस्टम में आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन। पर ये बातें ना मैं बहुत पहले भी कर चुका हूं आप लोगों से, +1 में भी कर चुके हैं और उसके बाद भी कर चुके हैं। आज भी थोड़ा सा देखते हैं। जरा मान लेते पहले होते हैं ग्राफिकली अप्रोच। कौन सी होती है? ग्राफिकली अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकली अप्रोच, ग्राफिकली अप्रोच। अप्रोच किस पे लेंगे? पी होता है, क्या होती है? समझोगे? ग्राफिकली अप्रोच मतलब ग्राफ देख के मुझे कैसे पता चलेगा कि फंक्शन है कि नहीं है। तो मैं क्या करता होता हूं? मैं सबसे पहले करता हूं ड्रा ए वर्टिकल लाइन, ड्रा ए वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूं। अगर वो लाइन किसी ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करे, किसी ग्राफ को, किसी फंक्शन के ग्राफ को यदि एक ही पॉइंट पे कट करे तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि ये फंक्शन है। और यदि बाई चांस उस सिस्टम के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो मैं कहूंगा फंक्शन है नहीं। जैसे क्या कहा? ड्रा ए वर्टिकल लाइन, देन सेकेंडली क्या करूंगा? चेक द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
then check the number of point of a intersection of a graph and a line. ग्राफ एंड लाइन। अब आ जाते हैं, देख मान लेते हैं मेरे पास ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। मैंने एक ग्राफ ड्रा किया इस टाइप, ओके। अब मुझे आप बताइए ग्राफिकल अप्रोच से क्या ये फंक्शन है? तो मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की, ये करके देखो। इस वर्टिकल लाइन ने इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया और मैं कहूंगा यस इट इज ए फंक्शन, यस इट इज ए फंक्शन। फिर और देखो, फिर मैंने क्या किया, एक दूसरा ग्राफ बनाया और ग्राफ बन गया ये y एक्सिस बन गया। फिर क्या बताइए कि फंक्शन है कि नहीं है? फिर मैंने वही काम किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रा की और चेक किया कि वो वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट पे कट कर गई, कितने पॉइंट पे कट कर गई, 2 पॉइंट। और अगर कोई लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे किसी ग्राफ को कट कर जाए तो मैं कहूंगा फंक्शन है नहीं है। मैंने कहा नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, सही है। कोई हंसी आ रही है? क्या फर्क पड़ता है? हाथ में लगा, समझ लगा, हाँ सही है। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे भाई, थैंक यू। ओके, ये पॉज तो नहीं होगी ना? ओके चलिए, यानी कि वैसे बेवकूफ़ बना रखा था इतनी देर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, इतना तेज़ बोलते हैं वैसे भी कैच कर रहा वो। चल आगे बढ़ें। अब बारी आती बाई चांस और ग्राफ देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई ग्राफ इस टाइप से बन गया, ग्राफ तो ग्राफ है भाई, ग्राफ किसी ढंग से भी मूव करे। अब बताइए क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि अगर कोई लाइन वर्टिकल ड्रा करूँगा तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी। ओके चलिए कोई बात नहीं, कोई और बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक ग्राफ बना लिया, ये सही है। बताइए फंक्शन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि लाइन तो देखिए यार, ये वर्टिकल लाइन ड्रा की और इस लाइन ने इसको किसी भी पॉइंट पे कट ही नहीं किया। हाँ सही बात है ना? इसका मतलब तो क्या है? फंक्शन है नहीं है। एक्चुअली ये थोड़ा कहा था, ऐसे तो बचा के फिर यहाँ से भी निकाल लेते जहाँ इसकी बाउंड्री ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जबकि ये अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करूँगा तो इसको कितने पॉइंट पे कट कर रही है? इनफाइनाइट पॉइंट पे। कितने पे कट कर रही है? इनफाइनाइट पॉइंट पे। इसलिए ग्राफ फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। चले और ग्राफिकल अप्रोच में और देखते हैं फंक्शन है कि नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ें। ये ग्राफिकली अप्रोच ही अभी जस्ट, और ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि ऐसा नहीं कि आज पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत बार ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं। और देखते हैं, देखिए ये मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं y। हमने फंक्शन ग्राफ कहाँ से कहाँ ड्रा करना है? x से y पे। प्यार से देखना ज़रा, ये x के एलिमेंट, ये y के एलिमेंट, ये x के एलिमेंट, ये y के एलिमेंट। हमने इसकी एसोसिएशन ये बनाई, इसकी एसोसिएशन ये बनाई, इसकी एसोसिएशन ये बनाई। हम जानते हैं कि पहले हम डिस्कस कर चुके, इसलिए कहोगे यस इट इज ए फंक्शन। पर अब ज़रा समझ लो, थोड़ा सा तरीका बदल लो। बोलो इसे हस्बैंड वाइफ से समझोगे या बच्चों और बाप से समझोगे? हाँ, जिस तरीके से चाहो समझ लो, और अगर चाहो तो दुकानदार और ग्राहक से समझ लो, वो मर्जी आपकी है। हम दुकानदार और ग्राहक की बातें बहुत पहले कर चुके हैं, पर आज बाप और बेटे की कर लेते हैं। कर लें? हस्बैंड और वाइफ की रहने देते हैं, वो आप अपने आप में कल्पना करके समझ लेना मैं क्या समझा रहा हूँ। बच्चे और बाप, ध्यान से सुनना ज़रा। इधर वाले जो है ना वो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, और इधर वाले बाप हैं, इधर वाले बाप। एक बच्चा एक बाप, पॉसिबल है ना? तो यस इट इज ए फंक्शन।
यस इट इज़ ए फंक्शन। टेंशन नहीं लेने का, अभी प्यार से देखते जाना। फिर एक अलग ग्राफ बना, कहाँ से कहाँ जाना, एक्स से वाई पे, ये हो गया, ये हुआ, यहाँ पर वाई के एलिमेंट ये हुए, सही बात है। एसोसिएशन ये इससे बनी, ये इससे बनी, ये इससे बनी, ये इससे बनी, इधर वाले बच्चे इधर वाले बाप, पॉसिबल है क्या फिगर को देख के? एक बच्चे के दो बाप, लड़ाई होएगी ना, यानी कि फंक्शन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, यानी कि नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। कौन परेशानी? कोई बात नहीं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये x, ये y, ये यहाँ से यहाँ की एसोसिएशन, इधर वाले एलिमेंट यानी कि इधर वाले बच्चे इधर और इधर वाले बाप इधर, कोई बात नहीं। ये इससे गया, ये इससे गया, फंक्शन है क्या? क्यों? क्योंकि बेटा बगैर बाप के कैसे पॉसिबल है? हाँ, बेटा हो गया यानी कि बच्चे हो गए, पर बाप नहीं मिला, इसका मतलब फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। नो, कोई बात नहीं, और देख लेते हैं। मान लेते हैं ये आपके पास x, ये आपके पास y, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये बाप इकट्ठे हो गए जरा, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, है क्या? हाँ, इतने बच्चों का बाप एक तो हो ही सकता है ना। यस इट इज़ ए पॉसिबल, है ना, लड़ाई नहीं होएगी ना, यानी कि ये भी फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन है। मतलब बाप और बेटे का समझ, हाँ हस्बैंड और वाइफ का भी समझ सकते हो, पर घर में समझ लेना ज़रा। यहाँ पर किसका समझना? बाप और बेटे का ही रिलेशन समझ लो। क्लियर? देखना भाई कहीं बाप बेटे के नाम से भाग ना गया हो, नीचे वाले को नहीं आने दे। ये तो नज़र आ रहा ना? हाँ, यानी कि कई औलाद एक बाप, पॉसिबल है, यानी कि ये फंक्शन है। क्लियर? इसका मतलब ये भी ग्राफिकली अप्रोच है। ये क्या है? ग्राफिकली अप्रोच। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकली अप्रोच के बाद आता है टाइप ऑफ फंक्शन। मैं ये 1 1 और 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइप ऑफ फंक्शन, यानी कि हम मॉडुलस फंक्शन की बात पहले कर चुके हैं। आज बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और देयर इनवर्स की। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और देयर इनवर्स, आ जाइए जरा। और ये भी बार बार कई बार कर चुके हैं, इसलिए हल जल्दी फास्ट करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि अनेकों बार ये बातें कर चुके हैं। पर एक्चुअली मुझे ना फंक्शन पे जाना, इसलिए रिकॉलिंग करनी ज़रूरी थी। ये सारी बातें हम पहले कॉल कर चुके हैं, ये तो रिकॉलिंग थी। ठीक है, डिटेल से, बहुत डिटेल से फंक्शन हम पढ़ चुके हैं एक बार, अब तो दोबारा पढ़ रहे हैं, तो हवा में ही पढ़ेंगे कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मान लेते हैं सबसे पहले हम दूसरे फंक्शन की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन कौन आता है? y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स। मैं इनवर्स पे साथ ही जाऊंगा, पर थोड़ा सा भी नहीं। अगर मुझे y इज इक्वल टू साइन एक्स पे जाना, तो एक बात का तो पता है, ये फंक्शन y f अगर मैं कहूँ तो कहाँ से कहाँ डिनोट होता है? R2 -1 से 1 तक डिनोट होता है। -1 से 1 तक फंक्शन जो डिफाइंड होता है, R2 -1 to 1 डिफाइंड होता है। बढ़ रहा हूँ ज़रा, इसके ग्राफ पे जाऊँ तो ग्राफ किस टाइप का था मेरे पास? थोड़ा सा प्यार से देखना भाई, ग्राफ किस टाइप का था ये देख ज़रा। ग्राफ था, ये लाइन जाती है 1 की, और अप्रॉक्सीमेटली ये लाइन जाती है -1 की। ये आपके पास π/2, ये आपके पास पाई, ये 3π/2, ये 2π एंड सो ऑन। इसी तरीके से -π/2, -π एंड सो ऑन। ग्राफ हम बना चुके हैं कि ग्राफ का अप्रॉक्सीमेटली इस टाइप से जाता होता है, अप्रॉक्सीमेटली इस टाइप से जाएगा, यानी कि इधर भी इसी टाइप से मूव कर जाएगा, होगा ना, ग्राफ इस टाइप से जाएगा। क्लियर? अब इस बात की बात करूं तो 2 बातें जो मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना ज़रा।
अब सबसे पहले बात आती है कि यह इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ना ये इंक्रीजिंग ना ये डिक्रीजिंग, क्योंकि इंटरवल वाइज इंक्रीजिंग वेव है, इंटरवल वाइज डिक्रीजिंग भी है। इंटरवल वाइज इंक्रीजिंग और इंटरवल वाइज डिक्रीजिंग है। अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ तो ये कनकेव अपवर्ड और यहाँ से यहाँ देखूँ तो कनकेव डाउनवर्ड है। थोड़ी थोड़ी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे बार बार यूज़ होने हैं तो लगे थोड़ा थोड़ा सुना सुना तो है, इसलिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज बोलने के मूड में था नहीं। इधर देखूँ तो चेहरा ऐसे है मेरे हाथ का, कनकेव अपवर्ड, और इधर जाऊँ तो ये चेहरा हाथ घूम गया यानी कि कनकेव डाउनवर्ड। जब मेरा हाथ पलटी मारे तो इस पॉइंट के बाद पलटी मारी ना, तो यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। और ये इसलिए बोला हूँ क्योंकि मुझे आगे यूज़ करने ही आगे जाके, ताकि लगे सुना सुनाया है। दूसरी बात सही है, मैं क्योंकि साथ में इन्वर्स की बात करूँगा, साथ ही निचोड़ूंगा, इसलिए बात कर रहा हूँ। ना ये इंक्रीजिंग ना ये डिक्रीजिंग, पर ये ओरिजिन के सिमेट्रिक है, ओरिजिन के सिमेट्रिक है। ओरिजिन के सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये हुआ इट इज़ एन ऑड फंक्शन। क्या ये ऑड फंक्शन है? ओरिजिन के सिमेट्रिक है तो क्या है? ऑड फंक्शन है। ओरिजिन के सिमेट्रिक देखे, ओरिजिन से उधर और उधर दोनों तरफ सेम है, ओरिजिन के सिमेट्रिक है। हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑड फंक्शन है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल वाइज है। तीसरी बात बताना, क्या पीरियोडिक है? अब पीरियोडिक की पहचान सुन लो ज़रा। पीरियोडिक फिगर एक इंटरवल के बाद एक जैसी होनी चाहिए। दूसरी बात, एक फिक्स इंटरवल के बाद हाइट सेम अटेन करनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब है टी इंटरवल के बाद डेप्थ वापस वही आनी चाहिए, यानी कि हाइट बदलनी नहीं चाहिए, हाइट सेम अटेन रहनी चाहिए। देख, अगर यहाँ से यहाँ इतने इंटरवल पे गया तो कुछ इंटरवल के बाद वापस उसी हाइट पे गया, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। एक फिक्स इंटरवल के बाद यदि डेप्थ सेम ले, डेप्थ सेम, ये कंडीशन होती है देखने की, ठीक है। अगर डेप्थ सेम ले तो उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक कहते हैं। तीसरी बात यानी कि यस इट इज़ पीरियोडिक, पीरियोडिक यानी कि पीरियोडिक भी है। अगर प्यार से देखो तो ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं है, ग्राफ ब्रेक नहीं है, यानी कि कॉन्टीन्यूअस भी है। क्या है? कॉन्टीन्यूअस भी है। पहली बात ऑड फंक्शन है, दूसरी बात पीरियोडिक है, तीसरी बात है कॉन्टीन्यूअस है, चौथी बात है डोमेन पूरा रियल नंबर है। डोमेन क्या है? पूरा रियल नंबर है। और रेंज क्या है? -1 से लेके 1 तक रेंज होती है y की वैल्यू, यानी कि डेप्थ यानी कि हाइट। समझ में आ गई? तो रेंज है -1 से लेके 1 तक। मैं अब वापस इसके इन्वर्स पे जाऊंगा, साथ ही निचोड़ता जाऊंगा। किस पे जाऊंगा? इन्वर्स पे आ जाइए, क्योंकि मुझे यूज़ करने हैं सारी चीज़ें। चलो, और इतने ही डिटेल से करूंगा जितना मुझे फंक्शन में रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा की नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस कर चुके हैं। वही बातें डिस्कस करेंगे जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट है। जब मैं इन्वर्स पे जाऊं तो इन्वर्स की पहली कंडीशन है कि फंक्शन 1/1 होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए? 1/1 होना चाहिए। पर यार यहाँ देखा फंक्शन 1/1 तो है ही नहीं। हाँ, कहाँ 1/1? एक इंटरवल के बाद सेम वैल्यू वापस आती जा रही है, यानी कि x की वैल्यू बदलती, y की सेम रहती है। एक से ज़्यादा वैल्यू एक नंबर पे एसोसिएट करे तो 1/1 नहीं है, वो क्या है? मैनी वन ऑन टू, वैसे इंटू है क्योंकि रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब मेरे पास ये बात आ गई। अब इसका मतलब है अगर मैं एक नया फंक्शन f है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ? -1 से लेके 1 से -π/2 से π/2 डिफाइन करूँ, क्योंकि इन्वर्स अगर बनाना तो डोमेन क्या बनेगी? रेंज, और रेंज क्या बनेगी? डोमेन। तो मैं f इन्वर्स लिख देता हूँ। एक नया फंक्शन कहाँ से कहाँ लिया? -1 से 1 लेके -π/2 से π/2, सच दैट f इन्वर्स x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x।
क्या लिया, साइन इनवर्स एक्स। यानी कि मैंने कहाँ से कहाँ तक की बात की साइन एक्स की, सफ़े इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच की, -π/2 से लेके π/2 तक के की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डोमेन वहाँ मैंने रेंज में लिखी है। कहाँ से कहाँ लिखी है, -π/2 से π/2, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ, जस्ट इसकी, समझ में आई। अब प्यार से आना ज़रा, मैं बात कर रहा हूँ, जब इन्वर्स की बात करूँ तो मैं बात कर रहा था कहाँ से कहाँ, प्यार से, ये था मेरे पास -π/2 और ये था मेरे पास π/2, ये था मेरे पास 1 और ये था -1। यानी कि मैं बात कर रहा था जस्ट इस टाइप के फंक्शन की। किस टाइप के फंक्शन, पहले मैं y = x की लाइन ड्रा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे काम आनी है। y = x की लाइन थोड़ी सी और सही, शायद यार बड़ी पंगा हो रहा है, साइड पलटी मार लेता हूँ। y = x की लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। ये होगी, किसकी ड्रा किया बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया था। अब मैंने ग्राफ ड्रा किया, देख किसका है, -π/2 से π/2 तक, यानी कि ये ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं साइन x की बात करूं तो साइन x का ग्राफ ये था मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली। और थोड़ा सा बनाओ तो ये बना लो, ये बन गया थोड़ा सा, ये किसका, -π/2 से लेके π/2 तक का, किसका, साइन x का। अगर मैं इसके इन्वर्स का बनाऊं तो इसका इन्वर्स y = x लाइन में मिरर इमेज होती है। क्या होती है, मिरर इमेज। प्यार से समझना ज़रा, कंडेला मार का प्यार से, ठीक है, वरना तेरे बाईपास जाना है सिस्टम। इसकी मिरर इमेज बनाओ ज़रा, ये इधर आया ना तो ये इधर आया, ये आ गया ज़रा, ये आया, और जो इधर आया था वो किधर चला गया, ये गया इधर, सही है। अब ध्यान से देखना ज़रा, ये डेप्थ है 1 है, तो जो यहाँ है ये वो यहाँ बनेगी, यानी कि ये वैल्यू आई कहाँ, 1 है। कितनी आई, 1। समझ में आई मेरी बात, क्लियर, ओके। दूसरी बात, जो वही यहाँ थी वो यहाँ आएगी, वो यहाँ आएगी, यानी कि ये डेप्थ यहाँ कितनी आई, ये आई π/2, कितनी, π/2। फिर दोबारा, जो वही यहाँ थी डेप्थ वो यहाँ आएगी, यानी यहाँ कितनी है, 1 -1, तो यहाँ कितनी आएगी, -1, तो कितनी आ गई ये, -1। तो ये जो लाइन आ गई ये किसकी आ गई, -1 की, किसकी आई, -1 की। और जो यहाँ ये थी वो यहाँ ये बनेगी, यानी कि यहाँ ये क्या है, -π/2, तो अब यहाँ क्या बनेगी, यानी कि बाउंड्री आ गई -π/2, -π/2। यानी कि मैंने क्या समझाया आपको, मैंने सिर्फ इतना समझाया कि ये जो ग्राफ बनते हैं ये दोनों एक दूसरे की क्या बनते हैं, y = x में मिरर इमेज बने, y = x में मिरर इमेज बने। थोड़ा सा और समझ, अब मुझे ये थोड़ा बनाना है, मुझे तो किसकी रिक्वायरमेंट है, y = साइन इनवर्स x की। जरा देखना आपके वीडियो में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये आया, मेरी रिक्वायरमेंट क्या आई, ये देखिए मिरर इमेज कौन सी आई थी, अप्रॉक्सीमेटली ये सफ़े ये आई, ये किसका ग्राफ आ गया, y = साइन इनवर्स x का, किसका आया, y = साइन इनवर्स x का। ये बाउंड्री क्या थी, 1, ये बाउंड्री क्या थी, -1, ये बाउंड्री क्या थी, पाई, ये बाउंड्री क्या थी, -π, हाँ थैंक यू, -π/2, सॉरी, π/2 और -π/2 हो गया। अब आ जाइए ज़रा उस पर भी कुछ बातें कर लेते हैं। पहली बात, इट इज़ एन ऑड फंक्शन, ओरिजिन के सिमेट्रिक है, ओरिजिन के सिमेट्रिक। पहली बात, ऑड फंक्शन क्या पीरियोडिक है,
हाँ, क्या पीरियोडिक है? नहीं है, क्योंकि एक फिक्स पीरियड के बाद वापस नहीं आता, वापस नहीं आता, यानी कि नॉन पीरियोडिक। क्या है? नॉन पीरियोडिक। आपके इस कैमरे में आ रहा कि नहीं लिखा हुआ? नॉन पीरियोडिक। थोड़ा सा घुमा दे। नॉन पीरियोडिक, थोड़ा सा ऊपर देख के घुमाना। हो गया? ओके। क्या आया? नॉन पीरियोडिक। अब देख, ये जो तीर से देखिए जितनी भी मस्ती छा रही, हॉरिजन के सिमेट्रिक छा रही है, इसलिए ऑड फंक्शन है। क्या है? ऑड फंक्शन। नॉन पीरियोडिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? नहीं पता सर, नहीं पता ना, गलत बात है। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, हाथ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, हाथ किधर बढ़ रहा है? ऊपर की तरफ है, तो इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है? इंक्रीजिंग। जब लेफ्ट से राइट पे जाओ और डाउन जाए हाथ, ऊपर उठने के बजाय हाथ कहाँ जाए? नीचे जाए, तब डिक्रीजिंग होता है। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट से, तो फंक्शन में के साथ साथ ग्राफ ऊपर उठ रहा है, यानी हाथ ऊपर जा रहा है। देखिए यूं 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 गया ना ऊपर साथ साथ, तो इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। नॉन पीरियोडिक है, ऑड फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। आगे फिर थोड़ा सा बढ़े। ऑड हो गया, नॉन पीरियोडिक हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। डोमेन कितनी है? -1 से लेके 1 तक। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स मेरे पास है -1 से 1 तक। रेंज ऑफ एफ इनवर्स कितना है? -π/2 से π/2 तक। हो गया? वो हो गया इनवर्स। आगे बढ़ते हैं। किसकी बारी आई? कॉस की। अब जैसे पता क्या है, ये ना आंख बंद करके, जो मिरर इमेज की बात कर रहा हूँ ना, इसको आंख बंद करके हमेशा सोचना, अगर मेरे पास ये पेपर होता और मैं ऐसे फोल्ड करता, तो ये दोनों एक दूसरे पे चिपकती। दोनों क्या होती? ये बंद, मिरर इमेज बनाते हुए कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यूँ सोचा करो, आंख बंद करके अगर मैं इसे ऐसे फोल्ड करता, तो पिक्चराइजेशन किस टाइप की आपस में मिलती। अगर इनको आपस में ऐसे फोल्ड करोगे, तो इधर वाली पे जाके पड़ेगी। एक बार थोड़ा सा आंख बंद करके कल्पना करके सोच लो। तो मिरर इमेज का मतलब ये होता है, y=x की लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर दो, तो ये दोनों कर्व एक दूसरे के ऊपर आके पड़ जाएंगी, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगी? कोइंसाइड हो जाएंगी। इसलिए से ये मिरर इमेज कहा। चले आगे बढ़ते हैं। बढ़ लूँ? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बारी। फिर सेकंड कौन सा आ गया भाई? cos ऑफ x। ये बातें भाई बहुत बार यूज करेंगे रे, यानी कि पूरी साल में इतनी बार यूज कर लेंगे कि पक जाओगे आप ये बातें नोट करते करते। हाँ सच्ची बात है, पक जाओगे। चल सेकंड की बात करते हैं। y cos x। y cos x। अगर फंक्शन की बात करूं f r2, ये भी -1 से 1 जाता है। वैसे कह रहा हूँ -r to r ही होता है। वैसे लिखे हुए में क्या होता है? r to r। ये तो जब ग्राफ बनाते हैं तब पता चलता रेंज -1 से 1 है। मैं तो रेंज की बात कर रहा हूँ, कोडोमेन की तो बात ही नहीं की। ठीक है, क्योंकि अगर सही ढंग से देखो तो ये बात गलत लिख दी मैंने, मुझे क्या पता ये -1 से 1 पे आएगा। ठीक है, वो तो ग्राफ ड्रा करने के बाद रेंज गई थी, तब बात बनी थी। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, चलता है। रेंज लिख लो या कोडोमेन लिख लो, क्योंकि अगर ऐसा ही लिखूंगा ना तो ये 1 on 2 हो जाएगा, सॉरी on 2 हो जाएगा, मैनी 1 on 2 हो जाएगा, जबकि मैनी 1 into होता है। क्या होता है? मैनी 1 into, इसलिए लिखने में गड़बड़ होती है ये। चलो हाँ, पीछे वाले में लिखो साइन वाला, मैनी 1 into साइन एक्स, मैनी 1 into मैनी 1 into साइन एक्स वाला, क्योंकि कोस भी वही जाना है, इसलिए इनटू लिखना, इसलिए आर लिख लो ज़रा, कहीं दिमाग में रख ही लेना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। ग्राफ पे अगर अप्रोच से जाएं तो ग्राफ का आपको पता ही है, एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस, ये आपका 1, ये आपका -1, थोड़ा नज़दीक ले लो यार, ये आपका 1, ये आपका -1,
ये आपका π/2, ये आपका -π/2 और ये आपका पाई। ज़्यादा लंबा चौड़ा मैंने बनाना ही नहीं है, ये -π। सही है। चलो ज़रा अब अगर मैं इसका ग्राफिकली अप्रोच जाऊं तो आपको पता है इसका ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली इस टाइप का बनता होता है। पाई पे -1, ये कितना हुआ 3π/2, यानी कि इस टाइप का ग्राफिकली अप्रोच इस टाइप की -1, यानी कि ये इस टाइप का ग्राफ बनता होता है। बनता ना इसी टाइप का ग्राफ, थोड़ा सा प्यारा सा बना लेना ज़रा, और कॉन्टिन्यूटी में आगे ये बढ़ता चला जाएगा, ऐसे इसी टाइम में जाएगा। अब ये वैल्यू कितनी थी 1, ये लाइन कितनी है 1, ये लाइन नीचे वाली कितनी है -1, कितनी है -1। सही है। ये है -π/2, ये है π/2 और वगैरह वगैरह। बात करूं तो डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर। डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर। रेंज की बात करूं तो रेंज ऑफ f कितना है -1 से 1। अच्छा, पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक? हाँ, पीरियोडिक की पहचान है एक इंटरवल के बाद एक तो फिगर सेम बनाएगा, दूसरी बात है सेम हाइट अचीव करेगा, सेम हाइट अचीव करेगा। तो यानी कि पीरियोडिक, अरे यार पीरियोडिक PERIODIC, पीरियोडिक हो गया। पीरियोडिक है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, इंटरवल वाइज इंक्रीजिंग, इंटरवल वाइज डिक्रीजिंग है, पीरियोडिक हो गया। ऑड या इवन है? देख वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, जैसा इधर ऐसा ही इधर। जब वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो तो इवन होता है। क्या है? इवन फंक्शन। अच्छा, कनकेव और कब, देख पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये रहे, ये सारे क्या हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ देखूँ तो कनकेव अप और वापस घुमा तो हाथ ऐसे घुमा, कनकेव डाउन। यहाँ आगे जाऊँ तो फिर वही पलटी इधर से इधर, यानी कि कहीं कनकेव अप और कहीं कनकेव डाउन। पर जहाँ जिस पे पलटी मारता है, जिस पॉइंट पे जहाँ पर जाके हाथ आपका पलटे, वो पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये कनकेव अप और ये कनकेव डाउन है, और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं। डोमेन रेंज हो गया, पीरियोडिक हो गया, नॉन पीरियोडिक हो गया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो गया, इवन ऑड हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। बाकी और बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलें इन्वर्स पे जाते हैं। अब मैंने क्या किया, एक नया फंक्शन एफ इन्वर्स डिफाइन किया। अब बारी वही बात, जब मैं इन्वर्स डिफाइन करता हूं तो सबसे पहले 1 1 ऑन 2 होना कंपलसरी है, और ये तो पीरियड वाइज, क्योंकि पीरियोडिक है तो पीरियड वाइज ही 1 1 और ऑन 2 है। तो मैंने नया फंक्शन 0 से पाई में लिया। कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई, यानी कि -1 से 1, कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक। कहाँ से कहाँ लिया? 0 से पाई लिया। हो गया, यानी कि नया हिसाब किताब हम ले रहे हैं 0 से पाई में। चलो चलते हैं, चलें, आ जाओ ज़रा। ये हुआ मेरे पास दैट एंड दैट, सही है ना। ये रहा आपके पास 1 वाली बाउंड्री। किस वाली? 1 वाली बाउंड्री, x = 1। और ये रही अप्रॉक्सीमेटली आपके पास -1 वाली बाउंड्री। ये रही π/2 और ये रही पाई वाली बाउंड्री, सही है। यहाँ बात करूँ तो ये रही π/2 वाली बाउंड्री, 1 से तो उधर ही होनी है। चलो आ जा ज़रा। मैंने ग्राफ दिया किया 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक अप्रॉक्सीमेटली ग्राफ आ गया इस टाइप का। हो गया।
अप्रॉक्सीमेटली इस टाइप का ग्राफ मेरे पास मुझे मिल गया 0 से पाई। मैंने लाइन ड्रा करनी थी y इजिकल टू एक्स वाली, y इजिकल टू एक्स वाली लाइन बनी, y इजिकल टू एक्स वाली। साइड पलटी मार लेते, बनाते हुए दिक्कत आएगी, अदरवाइज ये 1 आना है तो अप्रॉक्सीमेटली ये गई यहाँ से, और यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली ये 1 आएगा। तो ये लाइन ड्रा ज़रा प्यार से करना भाई, y इजिकल टू एक्स वाली, ये आ गई y इजिकल टू एक्स वाली लाइन होगी, क्योंकि मुझे मिरर इमेज बनानी है। क्या बनानी है? मिरर इमेज बनानी है। सही है। अब देख, पलटी मार में पेपर फोल्ड करूं, पेपर फोल्ड करूं तो ये जो मेरे पास सिस्टम बना, देख ध्यान से, ये जो इधर गया ये इधर आया, ये आ गया 1 पे ही आनी है। कहाँ तक है? 1 पे। अब टेंशन मत लेना, अभी वेट कर। और ये जो इधर आई थी ये आई है, ये आपके पास, सॉरी कहाँ से जाएगी? π/2 से। कहाँ से? π/2 से। ये आया, यानी कि ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली ये आया। अब से फोल्ड कर लो, ये लो, मैंने कहा है ये ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली आया। ये 1 पे दोनों, यहाँ 1 पे दोनों ने कट मारा। किस पे कट मारा? 1 पे। और 1 पे कट पे ये आ गई, यानी कि अब थोड़ी देर के ये आ गया ग्राफ इसका। ये थोड़ा सा ठीक कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली मिरर इमेज आई, ये थोड़ी सी ये आ गई। ये जो पॉइंट आ गए, कितना आना है? 1। कारण क्योंकि देख ध्यान से, जो ये इतना यहाँ है तो ये इतना यहाँ आएगा, और जितना ये यहाँ है उतना ये यहाँ आएगा। या मेरी बात समझ रहे हो? जितना ये यहाँ है ऐसे, ठीक है, जितनी हाइट ये यहाँ 1 की तो ये यहाँ कितनी आएगी? -1 की, यानी कि ये पॉइंट आया -1 वाला। कितना? नहीं समझ में आ रही है? अब देख, फोल्ड करके देख लो ज़रा। इसे अगर फोल्ड करोगे तो ये इसके ऊपर जाके पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी सी ये मान लो कि यार थोड़ी सी छोटी रहनी है बस। ये देख, ये आना है ग्राफ अप्रोक्सीमेटली, ग्राफ ये आया। और चेक करके देख लो, अगर थोड़ा सा इस ग्राफ को प्यार से सही देखोगे तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। चेक कर लो, चाहे फोल्ड करो, ये देख, ये फोल्ड करोगे, ये फोल्ड करते ये इस पे आके गोता मारेगी। हाँ, थोड़ी सी साइज में छोटी और बड़ी नज़र ज़रूर आ रही है, क्योंकि हमने गैप में थोड़ा सा अंतर है। और ये वापस इसके ऊपर पलटी मारेगी, क्योंकि ये π/2, ये कितना है? π/2। ये कितना है? π/2। तो π/2 के बाद इधर ही आनी है। हो गया। अगर ये पॉइंट कितना आया, यानी कि ये पॉइंट आया मेरे पास से 1, कितना? 1। भाई जितनी हाइट ये है इतनी यहाँ ये जाएगी, सही है। कितना आया? 1। तो मिरर इमेज बनी ये y = x में, ये पॉइंट -1, तो यहाँ पर ये पॉइंट कितना आ गया? अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता तो कितना कहलाती? 1 वाली। ये लाइन अगर ये यहाँ से यहाँ पाई है तो यहाँ पर कितना आएगा? पाई वाली। लाइन कितनी आएगी? पाई वाली। अब आ जाओ ज़रा, अगर मैं जो बात करनी है अब उसकी बात करें जो मेरे काम की है। मैंने तो ये तो समझाया ये मिरर इमेज है ताकि ग्राफ बनाना इजी हो जाए। अब आ जाओ ज़रा, मेरे पास तो एक्चुअली तो किसकी बात करनी थी? मुझे बात करनी थी इन्वर्स की। ये कितना है? π/2। ये कितना? 1। ये कितना? -1। ये कितना? चलिए एडिट कर लेंगे, कोई बात नहीं अगर कट गया तो। अब मेरे पास काम का कौन सा है? मेरे पास तो काम का तो सिर्फ ये ग्राफ है ना इन्वर्स का, तो ये वाला, यानी कौन सा आया? ये वाला यहाँ से आया, π/2 से निकला और 1 तक जा पहुँचा, यानी कि ये ग्राफ किसका बन गया मेरे पास? cos इन्वर्स x का। यानी कि ग्राफ f इन्वर्स क्या किया था? f इन्वर्स किया था y = cos इन्वर्स x। अब इस पे मैं जाऊं तो डोमेन कहाँ से कहाँ है? -1 से 1,
डोमेन ऑफ एफ इनवर्स -1 से 1, रेंज ऑफ एफ इनवर्स -π/2 से, सॉरी 0 से पाई भाई, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई, हाइट 0 से पाई पे ही गई है, हाइट किस पे गई है, 0 से पाई पे। चलो अच्छा एक बात बता, चलो बाद में, अभी थोड़ा सा एक थोड़ी सी आगे बढ़ूंगा मैं इसी बात पे, चलो कोई परेशानी। y इक्वल टू, हाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हाँ डिक्रीजिंग, क्योंकि जैसे जैसे इधर आ रहा मेरा हाथ नीचे जा रहा है तो यानी कि डिक्रीजिंग, क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ओड या इवन, ना ओड ना इवन, यानी कि नाइदर ओड नॉर इवन, नाइदर ओड नॉर इवन, या एनी एनो कर लो, नैनो फंक्शन, क्या है, नैनो फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड। क्यों, क्योंकि ना वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, क्योंकि वाई एक्सिस सिमेट्रिक तब होता है जब वापिस ऐसे घूमता, सेम फिगर बनाता, फिगर तो अलग है, रिपीटेशन तो है ही नहीं। ना ओरिजिन के सिमेट्रिक है, यानी कि नाइदर इवन नॉर ऑड डिक्रीजिंग। अच्छा ओड या इवन, ओड या इवन, नाइदर ऑड नॉर, बता दिया क्या, पागल आदमी हूँ, हाँ ओके, डिक्रीजिंग हो गया। और क्या बताना था, पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक, हाँ नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक फंक्शन क्या है, नॉन पीरियोडिक है। टाइम बताना ज़रा कितना हो गया, 50 मिनट्स की होगी, चलिए बस इतना ही डाल लेंगे, बाकी के कल बात करेंगे, बाकी फंक्शन की कल बात करेंगे, साथ साथ ही कर लेंगे इन्वर्स और दैट की, ठीक है, हो गया भाई। तो इन्वर्स मेरे पास जो जो बातें बताई, कनकेव अप और कनकेव डाउन का पता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन π/2 है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हिसाब किताब आ गया, इंटरवल वाइज है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके एक बात छोटी सी बताना चाह रहा था, थोड़ी सी बता पहले भी लेता, यहाँ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, मैंने लिखा, अगर मैं लिखूं तो x इज इक्वल टू कॉस वाई, x इज इक्वल टू, बात तो सेम है ना, पर एक फर्क है, अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स का ग्राफ ये है, पर x इज इक्वल टू कॉस वाई का ग्राफ वो नहीं है, वो समझ लो ज़रा। जब मैं उसका ग्राफ बनाऊंगा, किसका बना रहा हूँ, y इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू कॉस वाई का, प्यार से देखो तो बात तो वही कर रहा हूँ, पर थोड़ी सी घुमा के कर रहा हूँ। अब उसका ग्राफ बनाऊँ तो क्या बनाऊँगा, अब इन्वर्स नहीं है, देख इन्वर्स होते हुए भी इन्वर्स नहीं है, नेचर पलट गया। अब ग्राफ बनाऊँगा तो ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ वही गया, ये कितना था π/2, ये कितना था पाई, अगला कितना जाएगा 3π/2 एंड सो ना। ग्राफ घुमा दो ज़रा, समझ में आई, ग्राफ ये गया, अब ये रुकेगा नहीं, अब ये पूरा जाएगा। अब यहाँ इंटरवल की बात हो जाएगी, 0 से पाई, पाई से आगे और आगे से आगे, अब इन इंटरवल की बात, पाई से 2 पाई वगैरह वगैरह, अब इंटरवल की बात होती जाएगी, क्योंकि मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करने वाला हूँ ये, क्योंकि वहाँ मेरे काम आने बहुत बड़ी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। दोनों में हम ये कहते हैं कि यार एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, एफ इनवर्स तो एफ ऑफ जी एक्स या जी एक्स वगैरह वगैरह, पलटी मारते हैं। मतलब क्या लिखा था, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू कॉस y, बात तो सेम होनी चाहिए ना, पर ग्राफिकली अप्रोच में पलटी मार गया। वहाँ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ मैं यहाँ तक जाता हूँ, ठीक है, पर अगर जब मैं x इज इक्वल टू कॉस y उसी को थोड़ा सा चेंज करके बनाऊंगा तो ये ग्राफ बना। अब ये ग्राफ पीरियोडिक है क्या, पगला गए, पता नहीं पैदा क्यों हुए थे। 2 मिनट पहले बोल रहा हूँ, पीरियोडिक में एक ही कंडीशन नहीं होती कि रिपीटेशन, रिपीटेशन के साथ हाइट भी नहीं बदलनी चाहिए, और यहाँ हाइट बदलती है, इंटरवल वाइज हाइट बदलती है, चेक कर ले। हाँ इस इंटरवल में इतनी हाइट, अगले इंटरवल में और हाइट, अगले इंटरवल में और हाइट, हाइट बदल रही है भाई। हाइट सेम कैसे रही, वहाँ तो हाइट सेम रहती थी, हाइट वहाँ कहाँ बदली, ग्राफ बढ़ जरूर आता पर हाइट तो सेम थी ना। पीरियोडिक में कंडीशन यही है
कि पीरियोडिक में ग्राफ सेम जरूर आए, रिपीटेशन एक जैसी जरूर आए, पर हाइट भी नहीं बदलनी चाहिए। यहाँ पर है ग्राफ तो सेम टाइप का आ रहा है जिगजैग वे में, पर हाइट बदल रहा है, इसलिए ये क्या है, नॉन पीरियोडिक। क्या है ये, नॉन पीरियोडिक। याद रखना ये क्या है फंक्शन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। चलिए ये क्योंकि मुझे यूज़ करना कहीं ना कहीं, कई बार यूज़ करूँगा, तब इसलिए आगे चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको ऑफ करिए, कर दीजिए, फिर थोड़ा सा और देखते हैं। हो गया।